हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, गंगा सप्तमी का पर्व आने वाला है, जो कि 3 मई को कहा जा रहा है कि जो सप्तमी तिथि है, वो सुबह 5:57 पर वैशाख शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी, जो अगले दिन 4 मई की सुबह तक रहेगी। यानी कहा जा रहा है कि उदय तिथि में 4 मई 2025 को मनाई जाएगी और अगर आप सायंकालीन जैसे मना रहे हैं, वो तो 3 मई 2025 को आप गंगा सप्तमी का पर्व मनाएँ। अच्छा, इस बार खास क्या है पता? पुनर्वसु नक्षत्र लग रहा है और पुष्य नक्षत्र लग रहा है, जो कि दोनों दिन रहेगा। यानी उदय तिथि में भी रहेगा रवि पुष्य नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि योग और पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र, जो कि मतलब 3 मई को भी रहेगा। तो सब प्रथम गंगा सप्तमी की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई। कहा जाता है कि भगवान शिव की जटाओं में माँ गंगा ने मतलब जब अवतरित हुई थी ना, तो सबसे पहले भगवान शिव ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को मतलब बाँध लिया था, ऐसा मानना है। और गंगा दशहरा वाले दिन ये पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। एक बात तो ये है। दूसरी चीज़, इस दिन जो कहा जाता है कि गंगा स्नान करने से, माँ गंगा के दर्शन करने से, देखने से, उनका जल पीने से, उनकी पूजा करने से साधक के जीवन के पाप जन्मों-जन्मों के नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस दिन जो है माँ की आराधना करें, विधिवत पूजा करें, माँ गंगा के मंत्रों का जाप करें, श्री गंगा चालीसा पढ़ें, भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिव चालीसा पढ़ें, दीपदान करें। शाम के समय भी आप गंगा तट पर जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। और माँ गंगा की पूजा करें, कच्चा दूध चढ़ाएँ, मिष्ठान चढ़ाएँ, फल चढ़ाएँ, जो भी ऋतु फल है। और गंगा तट पर जाने का मौका मिले तो और भी अच्छी बात है, वहाँ पर आप दीपदान कर सकते हैं, नहीं तो घर पर भी आप एक परात में जल भरकर थोड़ी बूँदें गंगा जल की डालकर विधिवत माँ की आराधना करें, पूजा करें, गंगा स्रोत का पाठ करें, गंगा आरती करें। आपको वही फल प्राप्त होगा जो कि तट पर जाने से मिलता है, क्योंकि भाव भाव प्रबल होना चाहिए। आप मंदिर में चले जाओ, भाव प्रबल नहीं तो बेकार है मंदिर जाना। जब तक आप अंदर से यानी मन से मंदिर नहीं जाएँगे, जहाँ मन वहाँ मंदिर। तो घर पर भी मंदिर बन जाता है। तो एक परात में जल भरकर उसमें गंगा की बूँदें डालकर आप विधिवत पूजा करें, कच्चा दूध चढ़ाएँ, माँ को सुहाग की सामग्री चढ़ाएँ, लाल चुनरी माँ को चढ़ाएँ, ऋतु फल है, मिष्ठान है, सब चढ़ाएँ और माँ की आरती करें। और इसके साथ माँ के बीज मंत्रों का जाप करें। और इस दिन कुछ उपाय करते हैं तो जीवन की प्रत्येक मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। उपाय बहुत सरल हैं। जैसे चांदी के एक पात्र में जल भरकर, गंगा जल भरकर घर की उत्तर-पूर्व दिशा में स्थापित कर दें, धन लाभ के योग बनते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है, विष्णु पुराण में एक महत्व लिखा हुआ है, मतलब शास्त्रों के अनुसार विष्णु पुराण में कहा गया है कि गंगा सप्तमी के दिन गंगा का नाम लेने से, सुनने से, देखने से, जल पीने से, स्पर्श करने से और स्नान करने से मनुष्य के 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर घर में नज़र दोष लगा हुआ है तो सर्वप्रथम आज के दिन शिवालय जाएँ, गंगा जल से अभिषेक करें, थोड़ा-सा गंगा जल लाकर पूरे घर में छिड़क दें। घर का वास्तु दोष दूर होता है, नज़र दोष दूर होता है, ऐसी मान्यता है। और इस दिन जो है भगवान शिव की भी आप पूजा करें, शिव चालीसा पढ़ें, उनका पंचामृत से अभिषेक करें भगवान का और शिव के मंत्रों का जाप करें, माँ गंगा की आरती करें, माँ गंगा के मंत्रों का जाप करें, लेकिन दीपदान ज़रूर करें। और गंगा सप्तमी का दिन है, अपने पूर्वजों को याद करें, उनके नाम से भी दीपदान करें। श्राद्ध है, पिंडदान है और उनके नाम से कुछ जो है मतलब तर्पण करें हम उनके नाम से, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। अब जैसे कुछ लोग 3 मई को करें तो 3 मई 2025 को कर लें। और जो 4 मई को कर रहे हैं तो वो भी दोनों दोनों दिन मतलब शुभ है और अच्छी है और मंदिरों में भी दोनों दिन मनाई जा रही है। तो इस दिन दीपदान का महत्व बहुत ज़्यादा है। अब कुछ लोगों के मन में एक विचार आता है कि हम तो गंगा तट के किनारे नहीं रहते, तो कोई बात नहीं, परात में जल भरें, उसमें गंगा जल डालें, शाम के समय माँ की आराधना करें। ये पूजा आप 3 मई को भी कर सकते हैं, 4 मई को भी कर सकते हैं। दोनों दिन गंगा सप्तमी और दोनों दिन ही पवित्र मुहूर्त है। और माँ को मिष्ठान चढ़ाएँ और माँ के मंत्रों का जाप करें। कुछ नहीं आता तो ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम गंगाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, इस तरह मंत्र का जाप करें। दान पुण्य करें, जितना कर सकते हैं, ऋतु फल दान करें, मिष्ठान दान करें, अन्न है, जल है, धन का दान कर सकते हैं, लेकिन सुयोग्य पात्र हो उसको दान करें, तो काफ़ी फल आपको प्राप्त होगा। यानी आज का दिन आपको व्यर्थ जाने नहीं देना है और इस तरह उपाय करें आप। और हो सके तो ना आप जो है इस दिन जैसे जल से भरा मटका है ना, उसका दान कर दें तो बहुत फल प्राप्त होता है, क्योंकि गर्मी के दिन है। जल दान करने से बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। और इस दिन जो है किसी का मन दुखाए नहीं, किसी के साथ बुरा ना करें और कोई छोटी कन्या मिल जाए तो उसके चरण स्पर्श करके उसको कुछ ना कुछ फल ज़रूर दें। और इसी तरह कोई बुजुर्ग महिला हो ना, सुहागिन महिला हो, तो उसको भी कुछ आप दान करके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो इस तरह आप पूजा करें, अंत में क्षमा याचना माँगे और शिवालय जाकर भगवान को धतूरा है, भांग है, ऋतु फल है, ज़रूर अर्पण करें और जो भी आपको शिव मंत्र का आता है उसका आप जाप करें।
और कोई गाय मिल जाए सफ़ेद रंग की तो उसको तिलक लगा के ऋतुफल ज़रूर खिलाएँ माँ गंगा का नाम लेकर। इस तरह आप पूजा करें, क्षमा याचना माँगे और किसी की मतलब आज के दिन कम से कम किसी का मतलब अपने हाथों से गलत कार्य ना करें। मतलब किसी का हानि ना पहुँचाएँ, मेरे कहने का मतलब है। तो दोस्तों छोटा-सा वीडियो था। आप मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स में शिवा ज़रूर लिखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।